मेरे होते हुए तुझ पे कभी कोई मुसीबत नहीं आ सकती। माधव! मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। वैदेही धागा बांधने के लिए तैयार हो गई है। जिस वैदेही की वो रक्षा कर रही थी, उसी वैदेही के हाथों चित्रा का खेल खत्म। वैदेही, वैदेही रुक जाओ, मत बांधना ये धागा वैदेही। तुम वही लड़की हो ना जो माधव ठाकुर के साथ अकेले 2 रात बिता कर आई हो, वो भी शहर से बाहर। आजकल की लड़कियों में कोई शर्म मर्यादा तो रही नहीं। अरे लड़कियों की छोड़ो, इनके परिवार वालों के बारे में सोचो। ऐसे कैसे रहने देते हैं इन्हें यहाँ? जब से चित्रा गई है तब से माधव थोड़ा अकेला हो गया है। अब उसका अकेलापन दूर करने के लिए बुलाया है इसे। समाज के कुछ नियम होते हैं, पर इस घर में जो कुछ हो रहा है सरासर गलत हो रहा है। किसी भी इज्जतदार घर में कोई लड़की बिना शादी किए रहती है क्या? अरे बोलो वैदेही, बोलो, चुप क्यों हो? जवाब दो हमें सच जानना है। मेरे और माधव के बीच में कोई गलत रिश्ता नहीं है। तुझ जैसी लड़की का हमें कोई विश्वास नहीं। बदचलन है तू, बदचलन, चरित्रहीन है, चरित्रहीन। आखिरकार पलाट टली। चली जा गवार, और मुड़कर कभी वापस मत आना। रुक जा वैदेही। आप चाहती थी ना कि मैं शादी कर लूं, तो मैं तैयार हूं। वैदेही पर लगे झूठे इल्जामों की वजह से मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं भरूंगा वैदेही की मांग में सिंदूर। मैं करूंगा वैदेही से शादी। तुमने माधव का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो ना तुम खुश रह पाओगी ना वो। घुट घुट कर जीना शादी नहीं कहते हैं। इसलिए इस वक्त तेरा माधव से दूर जाना ही बेहतर है। तेरे साथ वो जो 2 दिन बिताए थे ना, वो मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत 2 दिन थे। और इस एहसास का कोई नाम नहीं है, लेकिन इसी एहसास की वजह से आज मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। क्या तू मुझसे शादी करेगी? क्या तू बनेगी मेरी अर्धांगिनी? अरे श्वेता, तुम अभी तक गई नहीं हो क्या? मतलब तुम्हारा तो अब कोई काम ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि माधव भैया तो वैदेही से शादी करने वाले हैं। एक मिनट, कहीं तुम माधव भैया की शादी में फ्री फोकट का खाना खाने के लिए तो नहीं रुकी हो ना? That's not funny, रानी। मैं ना यहाँ तुम्हारी ये बकवास सुनने नहीं आई हूँ, और ना ही अपने शौक से आई हूँ। नीला माँ ने भेजा है। उन्हें तुम दोनों से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझती हो ना रानी? जाओ ना, इतनी ही हिम्मत है ना तो जाओ, वो भूतनी से जाकर लड़के दिखाओ। ओह माय गॉड श्वेता, वेरी वेल। तुम तो अपनी हार बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही हो। वो उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? लूजर। मतलब तो तुम्हें अच्छे से पता ही होगा ना, मिस इंग्लिश। वेरी नाइस रानी, वेरी नाइस। इंग्लिश तो तुमने बड़ी सीख ली। अच्छा होगा अगर तुम इसका हिंदी में मतलब भी समझ लो। एनीवे, जल्दी आओ।
क्या हुआ वैदेही? तू परेशान लग रही है। काका देखो ना, कब से मैं दादी को फोन लगा रही हूँ लेकिन वो उठा ही नहीं रही है। मुझे उन्हें खुशखबरी देनी थी। शायद वो तुझसे नाराज है क्योंकि तूने उनसे इतनी बड़ी बात छुपाई है। मैंने क्या छुपाया उनसे? अभी अभी तो माधव ने मुझसे शादी के लिए पूछा है। माधव को तुझे शादी का प्रस्ताव दिए हुए 5 घंटे हो गए और इन 5 घंटों में तू 5 मिनट निकाल कर दादी से फोन पे बात नहीं कर सकती थी? बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वैदेही। तू ही तो कहती है ना कि दादी तेरे लिए सब कुछ है, तो तूने दादी से इतनी बड़ी बात छुपाकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। हे भगवान, मैं दादी को परेशान नहीं करना चाहती थी, ना ही उनकी परेशानी की कोई वजह बनना चाहती थी। अब परेशान तो तूने कर दिया, वरना दादी फोन जरूर उठा लेती। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब आप लोग ही कोई उपाय बताइए ना। एक उपाय है। लालटेन? वो उपाय ये है कि तू अपने गांव वापस चली जा। क्या? हाँ, तुम अपनी दादी के पास वापस चली जाओ और शादी के बारे में सोचना छोड़ दो। वैदेही, तेरी शादी होने वाली है और तुझसे डोरी नहीं बांधी जा रही है। डोरी बांधने भी तुझे मदद चाहिए। कौन करेगा तेरी मदद? क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ? मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर दम संग तेरे सेना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा। अब क्या हुआ है? वो मिश्री कहाँ आ रही है? माता ने बुलाया है। आदमी की आवाज में क्यों आ रही है? कहीं मशीन कहीं बिगड़ तो नहीं गई? दरबार लगाया है। अब तो तुमसे बचने का बस एक ही मार्ग है, गृह लक्ष्मी का अंत। गृह लक्ष्मी का रूप धारण करी राधा संहार करेंगी गजासुर का। संध्या काल समय देवी मंदोदरी से अमृत प्राप्त होता है श्री कृष्ण को। मैं आपकी कर्म निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुआ, इसलिए मैं आपको क्षीर कुमारी होने का वरदान देता हूँ। अब किस प्रकार अब ऋषि संदीपनी की समय रहते जीवन रक्षा कर पाएंगे श्री कृष्ण? कौन है आप और यहाँ किसके भय से छुपी हुई? हम आपकी सहायता करना चाहते हैं। मेरी सहायता कोई नहीं कर सकता। आपके साथ और उस गांव में जो कुछ भी हुआ कृपया हमें बताइए। हम आपकी आंखों की नहीं नहीं नहीं, दूर रहना, दूर रहना मुझसे। ये पट्टी, ये मेरे लिए एक श्राप है। मेरे गांव में मैंने जिस जिसको देखा वो सब मिट्टी में बदल गए। प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, दिल के सहारे मैंने पाले, जिनको और क्या चाहिए। हमारा गुलाम तैयार है हुजूर, बस उसी की तैयारी में लगा हुआ हूँ। इस बार बहुत अच्छी सेहत वाले लौंडे मिले हैं। हमारे को गुलामों का पहला खेप पेश किया जाए। अरे हुजूर, बहुत जल्द पेश करेंगे, अभी तो ट्रेनिंग शुरू हुई है। ना दिन दिन ना। ज्यादा होशियार बन रहे अपने आप को। हाँ, अगर तुमने अम्मा को गुस्सा ना दिलाओ ना तो हम जाइए मायके। लगाते रहिए क्रीम फिर इतने खड़े खड़े। हमारी एक बात कान खोल के सुन ले। आज शाम को 6 बजे तक तूने जे साबित करना है कि तेरी लुगाई राजेश जा घर में सबसे बड़ी गुस्सैल हैगी, और जे ना कियो ना तो तू देख लियो, हम चले जाएंगे अतवीर भैया के पास। वैदेही, तेरी शादी होने वाली है और तुझसे डोरी नहीं बांधी जा रही है। डोरी बांधने भी तुझे मदद चाहिए। कौन करेगा तेरी मदद? क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ? मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर दम संग तेरे सेना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। ज्यादा होशियार बन रहे अपने आप को। हाँ, अगर तुमने अम्मा को गुस्सा ना दिलाओ ना तो हम जाइए मायके। लगाते रहिए क्रीम फिर इतने खड़े खड़े। हमारी एक बात कान खोल के सुन ले। आज शाम को 6 बजे तक तूने जे साबित करना है
कि तेरी लुगाई राजेश जा घर में सबसे बड़ी गुस्सैल हैगी, और जे ना कियो ना तो तू देख लियो, हम चले जाएंगे अतवीर भैया के पास।